हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल और अच्छी लगी। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट और मैसेजेस करके पूछ रहे हैं कि मैम हम कैसे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब पॉइंट्स वाइज बताती हूँ कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप कैसे इस फील्ड में। और 12 आप जो है डीएलएड में एडमिशन ले सकते हो। डीएलएड जो है वो एक 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप सीटेट पेपर 1 देंगे। सीटेट पेपर 1 में डीएलएड के बेसिस पर ही आपसे क्वेश्चंस या सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें उसी की बेसिस पर होते हैं। एंड देन आप प्राइमरी टीचर जो क्लास 1 से 5 तक है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी निकालता है, जैसे कि केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, एंड उसके बाद कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तब आप कैसे टीचिंग फील्ड में आ सकते हो। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है या ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फर्स्ट बेसिक चीज आपकी यही होगी कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आप क्वालिफिकेशन यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर चेक करें। सपोज कि मान लीजिए आप TGT SST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आपने बैचलर इन आर्ट्स आपने की हुई है, ठीक है, तो उसमें वेरियस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स लेके आप अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको कंप्लीट करते हैं। बट जो सिलेक्शन बोर्ड है उनकी अपनी एक क्राइटेरिया है कि अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि हमने बोला कि अगर आप TGT SST के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बाय ऑब्वियस कि आपने बैचलर इन आर्ट्स किया हो और उसमें आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, ठीक है, ये आपका होगा। तभी आप केवीएस में आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। मींस कि आपको पहले अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। DSSB, KVS, EMRS, NEVS, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद आपकी बैचलर इन एजुकेशन यानी BEd कंप्लीट होने के बाद आप सीटेट पेपर 2 यानी कि लेवल 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसको अप्लाई यानी कि उसको क्रैक करना होता है। आ गया कि आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है तो आप कैसे आ सकते हो। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक करिए एंड देन सीटेट पेपर 2 को आप क्वालिफाई करिए और फिर जिस भी बोर्ड की वैकेंसीज आ रही है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थर्ड लेवल होता है आपका सेकेंडरी, यानी कि जो BEd प्लस सीटेट होता है उसमें आप TGT यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि 6 to 10th क्लासेस हम इन सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन भी है, आपने मास्टर्स भी की हुई है, तो आप BEd करके, जिसमें भी आपने मास्टर्स की है उसके बाद BEd करके आप उस PGT के लिए अप्लाई यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इन सिंपल लैंग्वेज जो 11th और 12th को टीचर्स पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उनके लिए होता है वो, ठीक है। उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि आपकी ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन हो और आपकी BEd कंप्लीट हो। उनके लिए कोई भी सीटेट नहीं होता है, ठीक है। सीटेट सिर्फ प्राइमरी के लिए और सेकेंडरी के लिए होता है, यानी कि सीनियर सेकेंडरी के लिए कोई सीटेट नहीं होता है। तो इन 3 कैटेगरी से आप टीचिंग लाइन में एंटर कर सकते हो। बस आपको इन क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करके आपको जो भी बोर्ड की वैकेंसी आए उसमें अप्लाई करना होता है। और हर बोर्ड का अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि KVS और NVS में रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं, कि आपको पहले रिटर्न एग्जाम को क्लियर करना होगा, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और फिर आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। NVS में भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस बट DSSB में क्या होता है कि आपको सिर्फ रिटर्न एग्जाम लेते हैं, ठीक है, उसको क्वालिफाई करके आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिससे आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हो।